नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के केसेस अब देश में धीरे धीरे पांव पसार रहे हैं। केसेस बढ़ते जा रहे हैं। देश में अब तक कुल 214 केसेस सामने आए हैं। हालांकि अच्छी खबर यह भी है कि इनमें से 90 मरीज ठीक हो गए हैं। ओमिक्रॉन के बढ़ते केसेस के बीच इस खतरे के बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अहम बैठक को बुलवाया। लेकिन ओमिक्रॉन की खबर दिखाने से पहले कुछ जरूरी बातें रखना अब तक बेहद जरूरी है। हम जानते हैं कि ओमिक्रॉन को लेकर आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे और इसीलिए हम इससे जुड़ी सारी जानकारियां लगातार आप तक लाते हैं। हम आपको डराएंगे नहीं, समाधान बताएंगे। कोरोना के इस नए वेरिएंट के लक्षण क्या हैं, आपको क्या करना है, आपको क्या नहीं करना है, ये सब कुछ हम आपसे शेयर कर रहे हैं। क्योंकि हम सिर्फ ओमिक्रॉन की खबर के जरिए सनसनी बिल्कुल नहीं फैलाएंगे। हम आपको जानकारी देकर आपको सजग करेंगे और हम मिलकर इस लड़ाई को निडर होकर लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। दुनिया भर में तेजी से फैल रहा कोरोना का ये नया वेरिएंट ओमिक्रॉन अब भारत के लिए बड़ी चिंता बनता जा रहा है। 2 दिसंबर 2021 भारत में ओमिक्रॉन का पहला केस सामने आया था और महज 21 दिनों में कोरोना के इस नए वेरिएंट से संक्रमित होने वालों की संख्या 200 के पार पहुंच गई। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में ओमिक्रॉन का पहला केस मिला है। यहां स्कॉटलैंड से लौटी युवती ओमिक्रॉन से संक्रमित पाई गई है। ओमिक्रॉन का संक्रमण अब तक देश के 14 राज्यों में फैल चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में ओमिक्रॉन के 214 मरीज हैं, जिनमें से 90 मरीज ठीक होने के बाद घर जा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच कोरोना के हालात पर आज शाम को समीक्षा बैठक बुलाई है, जिसमें कोरोना वैक्सीन, बूस्टर डोज और बच्चों की वैक्सीन पर चर्चा होगी। दूसरी खुराक बढ़ाने के लिए भी स्ट्रेटेजी में बदलाव पर मंथन होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी कोरोना की संभावित तीसरी लहर के बीच आज समीक्षा बैठक बुलाई है। वहीं पंजाब सरकार ने ओमिक्रॉन के खतरे और विधानसभा चुनाव को देखते हुए कर्मचारियों पर सख्ती की है। सरकार ने ऐलान किया है कि जिन कर्मचारियों ने वैक्सीन की दोनों डोज नहीं ली है, उन्हें वेतन नहीं मिलेगा। पंजाब सरकार ने कर्मचारियों को वैक्सीन की दोनों डोज का सर्टिफिकेट IHRMS वेबसाइट पर अपलोड करने को कहा है। देश में तेजी से बढ़ रहे ओमिक्रॉन के मामले को देखते हुए विशेषज्ञ तीसरी लहर का अनुमान लगा रहे हैं और अगले 6 से 8 हफ्ते देश के लिए अहम बता रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अमेरिका में बढ़ते ओमिक्रॉन के संक्रमण को देखते हुए US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन फाइजर के टैबलेट को उन्होंने घरेलू उपचार के लिए मंजूरी दे दी है। फाइजर गोलियों को अब US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा कोरोना के मरीजों के इलाज के लिए ऑथोराइज्ड कर दिया गया है। FDA ने बुधवार को पैक्सलॉविड को घरेलू उपचार के लिए भी अनुमति दे दी है। इसके साथ ही फाइजर की गोली पहली अमेरिकी ऑथोराइज्ड घरेलू कोविड उपचार की दवा बन गई है। अमेरिका ने इस मंजूरी के बाद कोविड के खिलाफ इसे एक बड़ा कदम बताया है। फाइजर कंपनी ने हाल ही में दावा किया था कि उसकी ये एक्सपेरिमेंटल कोविड-19 की गोली कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खिलाफ काफी प्रभावशील है। फाइजर कंपनी के अनुसार 2250 लोगों पर स्टडी की गई और जिसमें पाया गया कि वायरस के खिलाफ इस गोली यानी दवा के नतीजे आशाजनक हैं। ये गोली कोरोना मरीजों को लक्षण दिखने के 3 दिनों के भीतर अस्पतालों में भर्ती होने या मृत्यु के जोखिम को 89% कम कर देती है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.